हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप आगे बढ़ते थे तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं हैं, काफ़ी सारे एरर है वो देखने को मिल जाते थे, जिस वजह से आप अपना स्कॉलरशिप लिए फॉर्म है वो नहीं भर पाते थे। लेकिन अब स्कॉलरशिप पोर्टल को फाइनली अपडेट है वो कर दिया गया है और साथ के साथ स्कॉलरशिप का जो मोबाइल एप्लीकेशन था उसे भी अपडेट है वो कर दिया गया है। तो अब आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म है स्कॉलरशिप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप भर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ना ही आपको बायोमेट्रिक जो डिवाइस आती है जिस पर आप फिंगर रखते हैं उसकी भी आवश्यकता है वो नहीं होगी, न ही आपको आइरिस मशीन की आवश्यकता होगी, न ही आपकी आइरिस है वो स्कैन है वो की जाएगी। बस आपको अपना फेस को आपको स्कैन करना होगा। फेस स्कैन करके ही आप अपना ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद में आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकेंगे। तो ये फॉर्म आपको कैसे किस प्रकार से आपको भरना होगा इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो स्कॉलरशिप पोर्टल के वेब पोर्टल पर जो एरर आ रहा था आधार वैलिडेट करके, वो एरर है वो अभी हटा है या नहीं हटा है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्योंकि ये जो एरर है वो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको देखने को मिल रहा था, जिस वजह से अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म है वो नहीं भर पा रहे थे। तो मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप पोर्टल है वो ओपन कर चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन है वो आपको करना होगा। तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और आपको अपना ही आधार कार्ड नंबर फिल करना है जिस व्यक्ति के नाम से, जिस स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो बनाई गई है उसी के यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आपको वैलिडेट आधार नंबर पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक के लिए आ चुका है, यानी कि पहले आपका जो आधार कार्ड है वो वैलिडेट नहीं हो रहा था, बायोमेट्रिक के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर अब इसे फिक्स है वो कर दिया गया है। यदि ये प्रॉब्लम जिन जिन स्टूडेंट की आ रही थी अब वे सभी चेक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर बायोमेट्रिक कंप्लीट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोफाइल अपडेट के लिए आ चुका है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट है वो कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने अपने जन आधार कार्ड में क्या कुछ अपडेट किया है। तो यहाँ पर आप अपडेट जन आधार कार्ड डिटेल्स पर आप क्लिक करके अपने जन आधार कार्ड की डिटेल्स इस स्कॉलरशिप प्रोफाइल में आप फेच है वो करा सकते हैं। यदि आपने जन आधार कार्ड में कोई भी एडिटिंग की है, जैसे कि आपने बैंक डायरी ऐड करवाया है या फिर कुछ नाम में स्पेलिंग या फिर और भी कोई भी मिस्टेक है आपने सही है वो करवाई है तो आप अपडेट वो कर सकते हैं। नहीं करवाई है तो आपको रहने देना है, आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको आय के उल्लेखित व्यक्ति यानी कि आपके घर में पिता कमाने वाले हैं तो पिता का जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। यदि माता है तो माता के आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। ये आधार कार्ड नंबर उसी व्यक्ति का फिल करना है जो कमाने वाला आपके घर में व्यक्ति हो। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट को वेरीफाई भी आपको कराना होगा। ऑनलाइन आप वेरीफाई कंप्लीट करा लेंगे तो इस तरह से आपके सामने मार्कशीट ऑटो वेरीफाइड है वो करके देखने को मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको आपके जो पासिंग ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है तो 2015 से ओल्डर करके देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ है कि 2000 पहले से आपने जो भी एग्जाम पास आउट की है, जो भी आपने क्लास पास आउट की है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके पीछे के जो 2015 से पहले के आपने एग्जाम दिए हुए हैं वो आपके ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है वो हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको बोर्ड का नाम है वो चेंज करने में आपको समस्या है वो देखने को मिल रही है तो आपको सीबीएसई वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहले आपको आरबीसी का देखने को मिलता है और दूसरा सीबीएसई को देखने को मिलता है। तो सीबीएसई वाले में भी आपको अदर बोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो अदर बोर्ड कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपने ओपन बोर्ड से किया है या फिर आपने अदर स्टेट की किसी बोर्ड से किया है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद अपना रोल नंबर डालकर आप वेरीफाई कर लेंगे और यदि वेरीफाई नहीं होती है तो यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर देना होगा। मार्कशीट तो आपको ऑनलाइन वेरीफाई होने पर भी आपको करना है और यदि आपकी ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होती है तो भी आपको मार्कशीट तो अपलोड आपको करना होगा, यानी कि मार्कशीट स्कैन करके तो अपलोड आपको करना ही पड़ेगा।
तो आप अपने स्कॉलरशिप प्रोफाइल में पूरी कंप्लीट जानकारी आप सही से दर्ज कर देते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको टिक करना है और अपडेट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो फाइनली अपडेट है वो हो जाएगी। इसके बाद अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म यहाँ से भी भर सकते हैं न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके, या फिर आप स्कॉलरशिप का जो मोबाइल एप्लीकेशन उसके माध्यम से भी आप भर सकते हैं। तो मैं आपको स्कॉलरशिप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी भर के बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन है वो करता हूँ। तो दोस्तों आपको अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म स्कॉलरशिप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भरना है। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर है वो आपको ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले स्टोर है वो ओपन है वो कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको लिखना है SJE, इतना आप लिखेंगे। इसके बाद आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप लोगो है वो देख सकते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर ओपन का आइकन है वो दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल का लिए देखने को मिलेगा, तो आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन है एप्लीकेशन को कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जो SSO ID है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपनी SSO ID है वो दर्ज करता हूँ। इसके बाद हमको साइन इन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शन है वो नजर आएंगे। पहला स्कॉलरशिप का है, दूसरा है पालनहार योजना के लिए है। तो हमें तो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर हम पहले पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आपका जो स्कॉलरशिप प्रोफाइल का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले तो जो कोड इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं, यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप करेंगे तो ओके पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल को देख भी सकते हैं। यदि आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है कुछ भी जानकारी को, किसी भी जानकारी को, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यदि आपको नया ही एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको न्यू एप्लीकेशन सेक्शन में यहाँ पर आपको स्कीम लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है आपकी स्कॉलरशिप प्रोफाइल के अनुसार। यहाँ पर आपको योजनाएं हैं वो आपको नजर आ जाएगी। तो आप जिस भी स्कीम जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ से आप चेंज वो कर सकते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि SCE की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है वो यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिल रही है। आपकी कास्ट के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है वो देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म फिल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस योजना की जो डिटेल्स है जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिपूर्ति शुल्क है वो यहाँ पर दिया गया है 100%। यानी कि आपको यदि इस स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपके जो फोन है जितना भी आपका शुल्क लगा है, जितनी आपकी फीस लगी है, कंप्लीट आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको मिलने वाली है। स्कॉलरशिप के रूप में आपकी फीस आपको मिल जाएगी। इसमें देख सकते हैं कि जेंडर मेल फीमेल दोनों आवेदन है वो कर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है SC, क्योंकि मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर SC है वो देखने को मिल रही है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो SC के जो कैंडिडेट है, SC के जो स्टूडेंट है वही यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपकी ST है तो ST है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको इकोनॉमिक कैटेगरी है वो यहाँ पर दी गई है। यदि आप इन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो भी आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन है, धर्म है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो एनुअल जो इनकम है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए से आपकी जो इनकम है, आपके परिवार की जो इनकम है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा होगी तो आप इस स्कीम का लाभ है वो नहीं ले पाएंगे, आपको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है यदि आपने पूरी कंप्लीट जानकारी आपने चेक कर ली है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। इसे आपको एक बार कंफर्म कर लेना है अपने डायरी से, यानी कि इसी में आपकी स्कॉलरशिप है वो आने वाली है। तो आप इसे चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर आपको दी गई है। इसमें सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि आपको अपना स्वयं का बैंक आपको लिंक करना है, उसी में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि आपके पेरेंट्स का आपने अकाउंट जोड़ रखा है तो उसमें आपकी स्कॉलरशिप भेजी नहीं जाएगी, आपकी स्कॉलरशिप अटक सकती है। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है कि बैंक अकाउंट यदि आपका जो बचत खाता है यानी कि सेविंग अकाउंट है तो उसमें न्यूनतम जो आपकी जो राशि है, जो बैलेंस है, निजी यानी कि प्राइवेट बैंक में तो आपको 5,000 होना चाहिए, और कोई सरकारी बैंक है तो उसमें 1,000 रुपये मिनिमम आपके खाते में होना चाहिए। इससे कम राशि आपके खाते में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी छात्रवृत्ति की राशि वो 30,000 रुपये से अधिक होने की दशा में
और उस स्टूडेंट का बैंक अकाउंट है वो माइनर है तो भी स्कॉलरशिप है वो नहीं आ पाएगी। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी स्कॉलरशिप है वो 30,000 से ज़्यादा आ रही है तो माइनर अकाउंट को आपको सेल्फ अकाउंट है वो आपको करा लेना है अपने बैंक में जाकर। इसके अलावा चौथा पॉइंट दे रखा है कि यदि आपका बैंक खाता विवरण में किसी प्रकार की परिवर्तन है या किसी प्रकार के आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने जन आधार कार्ड को ही अपडेट आपको करना होगा। और जन आधार कैसे अपने द्वारा अपडेट किया जाता है इसकी जानकारी की वीडियो पहले मैंने बना रखी है, तो आपको उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट दे रखा है कि बैंक विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा खाता बंद होने के कारण भुगतान असफल होने पर पुनः भुगतान है वो नहीं होगा। ये पूरी जिम्मेदारी है वो विद्यार्थी स्वयं की रहेगी। तो यदि आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हैं, पालन करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप निश्चित आपको अपने खाते में देखने को मिल जाएगी। तो इसे आपको यस करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ। और यदि आप नो कर देंगे तो आप फिर से बैक आ जाएंगे तो आपको यस ही करना होगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर फिर से एक डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि आपको अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल में आपको अपनी ईमेल आईडी है वो जोड़ना होगा, ऐड करना होगा और अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऐड करना होगा। अपनी 10th क्लास की जो मार्कशीट है, रोल नंबर है वो आपको ऑनलाइन वेरीफाई आपको कराना होगा। तो ये जानकारी है मैंने यहाँ पर कमी है वो छोड़ रखी है, तो ये अभी तक फिल नहीं किया है। इसी वजह से ये जो एरर है वो हमारे सामने देखने को मिल रहा है। यदि आपके केस में कंप्लीट जानकारी स्कॉलरशिप प्रोफाइल में अपडेट होगी तो ये एरर है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इसे ओके करता हूँ। तो जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ओके किया तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्कॉलरशिप प्रोफाइल अपडेट सेक्शन पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं या फिर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आपको फेस स्कैन आपको करना होगा, यानी कि आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट आपको करना होगा। तो आप अपना चेहरा स्कैन आधार चेहरा पहचान सेवा का यूज़ करके आप कर पाएंगे। तो इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ओके करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाएगा, यानी कि मैं अपनी स्वीकृति है वो यहाँ पर इसे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसे टिक करेंगे, इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक एरर है वो देखने को मिल जाएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में आरडी जो सर्विस है वो इंस्टॉल नहीं है। तो आपको इंस्टॉल आपको करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए फिर से आपको प्ले स्टोर पर आपको जाना होगा। तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको आरडी सर्विस है वो देखने को मिल जाती है। तो इसको आपको सर्च कैसे करना होगा वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और सर्च का बार को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको आरडी सर्विस है वो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि आरडी फेस सर्विस। जैसे कि मैंने यहाँ पर फेस लिखा और सर्च किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की ओर यहाँ पर आधार फेस आरडी सर्विस है वो आ चुकी है। इसको आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ ही सेकंड में आधार कार्ड की जो आरडी सर्विस है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी आधार फेस आरडी सर्विस है वो इंस्टॉल हो जाती है आपके मोबाइल फ़ोन में तो इसे आप ओपन है वो यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से उसी एप्लीकेशन में आपको जाना होगा। तो मैं यहाँ पर उसी एप्लीकेशन में आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप फिर से ओके पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर आपके सामने ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट टाइम आरडी सर्विस में कुछ जो परमिशन है वो मांगी जाएगी। तो यहाँ पर इसे अलाउ करेंगे, ऑलवेज अलाउ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपके डिवाइस को है वो चेक है वो किया जाएगा। हमारे मोबाइल में ये नहीं होगा क्योंकि हमारा जो मोबाइल का जो बूट लोडर है वो यहाँ पर ओपन है, इसी वजह से हमारे इस मोबाइल में ओपन है वो नहीं होगा, एरर है वो इस तरह से आज देखने को मिल जाएगा। और यदि आपके मोबाइल फ़ोन में USB डिबगिंग है वो ओपन है तो भी यहाँ पर ये एरर है वो शो कर जाएगा। तो यदि आपकी USB डिबगिंग के कारण आपको एरर वो इस तरह से देखने को मिल रहा है तो उसे आपको कैसे बंद करना होगा वो भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग है वो आपको ओपन करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल सेटिंग्स से ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सिस्टम करके देखने को मिलेगा। इसी में यहाँ पर आपको डेवलपर का एक ऑप्शन है वो दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे जो मोबाइल सेटिंग्स है वो ओपन हो जाती है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि USB डिबगिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसे यहाँ पर आपको ऑन है वो देखने को मिला होगा, जिस वजह से आपको एरर वो देखने को मिल रहा होगा। हमारे केस में हमारे मोबाइल का बूट लोडर है वो ऑन है तो इसी वजह से हमारा एरर है वो देखने को मिल रहा है। यदि आपके मोबाइल फ़ोन में इस वजह से एरर है वो देखने को मिल रहा है तो यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि ये पहले से ऑफ है। यदि आप इसे ऑन करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक बार ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ, ऑन करेंगे, ओके करेंगे और फिर से मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पर चलता हूँ
जैसे ही मैंने यहाँ पर यूएसबी डिबगिंग है वो ओपन कर दिया है, फिर यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, यहाँ पर टिक करता हूँ, ओके फिर से क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएसबी डिबगिंग करके यहाँ पर एक एरर है वो देखने को मिल गया है कि आपका यूएसबी डिबगिंग है वो 1 है। इसी वजह से यहाँ पर एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन है वो नहीं किया जा सकता है। आरडी सर्विस है वो यहाँ पर एक्टिव है वो नहीं की जा सकती है। और यदि आपका मोबाइल फ़ोन का जो बूट लोडर ही ऑन है तो आपको बूट लोडर को आपको डिसेबल वो करना होगा। इसके बाद में ही आप इस एप्लीकेशन का, इस मोबाइल एप्लीकेशन का आप यूज है वो कर सकते हैं और अपने फेस से स्कैन करके आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो सही से अपडेट कर लेते हैं तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन आपको ऑथेंटिकेट जब आप फेस को स्कैन करेंगे तो आपको काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका भी जल्द ही कुछ समाधान है वो कर दिया जाएगा, कुछ नए अपडेट है वो ला दिया जाएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता है वो नहीं है। आपका स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आपको आप भरा जाएगा और ऐसा नहीं है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो नहीं बढ़ेगी। लास्ट डेट है वो बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अभी तो अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भरा है। फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपकी जो एक्सटेंड है वो आपकी डेट है वो की जाएगी, स्कॉलरशिप डेट है वो बढ़ेगी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।